मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं बिरसा मुंडा हूँ। मैं गुंडा नहीं बिरसा मुंडा हूं। पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार के ये शब्द हैं। मंगलोर के आज्ञा बायोटेक कंपनी के बाहर ललित कुमार के नेतृत्व में मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रशासन पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार और उनके टीम के कई साथी समेत मजदूरों को हिरासत में ले लेते हैं। मैं वहाँ से नहा के कपड़े पहन के चल दिया। यहाँ आके पता चला कि सारे मजदूरों को इन्होंने हिरासत में लेकर उठा लिया, जिसके बाद ये आंदोलन चिंगारी बनकर धधकने लगती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को हिरासत में लिए सभी मजदूरों और पीपल्स यूथ फ्रंट के सदस्यों को छोड़ना पड़ता है। हिरासत से छूटने के बाद पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। झबरेड़ा रोड स्थित आज्ञा बायोटेक कंपनी में पिछले कई दिनों से मजदूर धरने पर बैठे हैं। धरने का नेतृत्व पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार के द्वारा किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से ललित कुमार और उनकी टीम के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई जाती है। हालांकि इस पर ललित कुमार ने कहा कि झूठे मुकदमों से नहीं डरेंगे, मजदूरों के हक रक्षा के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों की आवाज किसी भी षड्यंत्र से दबने वाली नहीं है, लेकिन कंपनी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर पीपल्स यूथ फ्रंट की टीम समेत मजदूरों को पुलिस हिरासत में ले लेती है, जिसके बाद उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में कंपनी और पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। आखिर धाकड़ मुख्यमंत्री, धाकड़ लेबर मिनिस्टर डरते किससे हैं? वो डर क्यों रहे हैं? वो डरे नहीं, जनता उनके साथ है और पूंजीवाद को नष्ट नाबूद कर दो, मजदूरों को पूरा हक दे दो। इस बीच पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं गुंडा नहीं बिरसा मुंडा हूँ। बताने के लिए है क्या? मेरे ऊपर आज तक कोई पुलिस केस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, फिर मैं कैसे गुंडा हो सकता हूँ? मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं बिरसा मुंडा हूँ। बताने के लिए है क्या? धरना प्रदर्शन के दौरान ललित कुमार ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी वाले मजदूरों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मंशा किसी भी तरह से हमें धरने से उठाना है। खिलाफी हुई और इस बात का संज्ञान अभी जब लेबर इंस्पेक्टर को लगा तो उन्होंने मुझे फोन पे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की वार्ता की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि वो हमें यहाँ से उठाने में दिलचस्पी ज्यादा रख रहे हैं और हमारे मजदूरों के साथ बात करने में दिलचस्पी। इसी बीच कंपनी ने धरने स्थल से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और मंगलोर के सीओ के निर्देश से पुलिस ने ललित कुमार को उनके घर से हिरासत में ले लिया, जिसकी जानकारी खुद ललित कुमार ने पोस्ट करते हुए दिया। हिरासत में लेने की खबर सुनकर पीपल्स यूथ फ्रंट समेत कई संगठनों के लोग मजदूरों और ललित कुमार और उनकी टीम के समर्थन में इकट्ठा हुए और प्रशासन के इस रवैये को चिंताजनक बताया। लेकिन खास बात यह है कि हिरासत में होते हुए भी पीपल्स यूथ फ्रंट की टीम और ललित कुमार ने मजदूरों को कमजोर होने नहीं दिया। उन्होंने संविधान में दिए अधिकारों की बात करते हुए मजदूरों का मनोबल बढ़ाया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि हमें बोलने की आजादी है। अनुच्छेद 23 और 24 कहता है अगर कोई बाल मजदूरी कराता है, जबरदस्ती मजदूरी कराता है, फ्री में मजदूरी कराता है, कम तनख्वाह में मजदूरी कराता है और हमें दबाव करता है, तो शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। हम अगर जेल में होंगे तो जेल में भी हम यही पाठ अपने मजदूरों को पढ़ाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन की बस में होंगे तो बस में भी यही संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन संविधान के दी हुई आजादी को छीनने नहीं देंगे। हम सारे लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कोई जेल की सलाखें नहीं जो हमें अंदर जेल में कर सके, क्योंकि अब लड़ाई एक कंपनी की नहीं है, अब लड़ाई पूरे उत्तराखंड की एक एक कंपनी की है। अगर प्रशासन हमें उठा रहा है तो लिख के देगा कि सारी कंपनियों में ये कानून लागू होगा, नहीं तो वापस नहीं आएंगे जेल में से। आज पुलिस प्रशासन बौखलाया हुआ है, पैसे वालों के इशारे पे नाच रहा है। ऐसे नचैया, ऐसे नौटंकी, ऐसे डरपोक प्रशासन की भारत में कोई जरूरत नहीं है। अगर सीओ साहब
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं करा सकते। अगर डीएम साहब भारत सरकार। ललित कुमार ने बताया कि पूरे दिन पुलिस ने हिरासत में लेके घुमाने के बाद आखिरकार हमारे टीम समेत सभी मजदूरों को छोड़ दिया है और उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि कंपनी के सामने उनकी मांगों को रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैनेजर और उनके कॉन्ट्रैक्टरों ने लेबर और हमारे ऊपर कुछ झूठे मुकदमे करने की कोशिश की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो हम उसके एवज में कहना चाहते हैं कि वो झूठे मुकदमे हैं। प्रशासन ने ऐसे पहले भी कई मुकदमे खारिज किए हैं जो हमारे ऊपर हुए, आज तक उनका कोई सिराधार नहीं है, वो कहीं किसी काम के नहीं हुए। ये मुकदमा भी झूठा है, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मजदूर सच्चे मुकदमे करेगा। इन्होंने जो जो शोषण मजदूरों के साथ किया है, अगर सहमति नहीं बनती है और अगर ये क्राइम का जो कैरेक्टर है, अगर इसको छोड़ नहीं रहे हैं, अब इनके खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट मजदूरों की तरफ से की जाएगी। और मेरे पीछे जो ये लगातार ये गुंडे दौड़ा रहे हैं, पिछले 4 दिन से मेरे पीछे गाड़ियां घूम रही है, तो अज्ञात लोगों की गाड़ियां हैं और वो हमें डराना चाहती है, दबाना चाहती है। भले ही मेरी जान को खतरा हो, मैं कल प्रशासन को अपनी जान की रक्षा के लिए मैं सिंबॉलिक उनसे निवेदन करूंगा, या तो हमें रक्षा दे दी जाए, नहीं तो फिर इन पर तालाबंदी कर दी जाए। जो लोग। ललित कुमार ने कंपनी द्वारा की गई झूठे मुकदमे पर भी बात करते हुए कहा कि अगर ये लोग हमारी मांगे नहीं मानते तो शोषित मजदूरों द्वारा कंपनी वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मैनेजर और उनके कॉन्ट्रैक्टरों ने लेबर और हमारे ऊपर कुछ झूठे मुकदमे करने की कोशिश की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो हम उसके एवज में कहना चाहते हैं कि वो झूठे मुकदमे हैं। प्रशासन ने ऐसे पहले भी कई मुकदमे खारिज किए हैं जो हमारे ऊपर हुए, आज तक उनका कोई सिराधार नहीं है, वो कहीं किसी काम के नहीं हुए। ये मुकदमा भी झूठा है, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मजदूर सच्चे मुकदमे करेगा। इन्होंने जो जो शोषण मजदूरों के साथ किया है, अगर सहमति नहीं बनती है और अगर ये क्राइम का जो कैरेक्टर है, अगर इसको छोड़ नहीं रहे हैं, अब इनके खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट मजदूरों की तरफ से की जाएगी। और मेरे पीछे जो ये लगातार ये गुंडे दौड़ा रहे हैं, पिछले 4 दिन से मेरे पीछे गाड़ियां घूम रही है, तो अज्ञात लोगों की गाड़ियां हैं और वो हमें डराना चाहती है, दबाना चाहती है। भले ही मेरी जान को खतरा हो, मैं कल प्रशासन को अपनी जान की रक्षा के लिए मैं सिंबॉलिक उनसे निवेदन करूंगा, या तो हमें रक्षा दे दी जाए, नहीं तो फिर इन पर तालाबंदी कर दी जाए। जो लोग। बता दें कि पीपल्स फ्रंट की टीम उत्तराखंड के कई कंपनी में शोषित मजदूरों की आवाज बनकर उभर रही है। इससे पहले श्रेया लाइफ साइंस कंपनी के बाहर पीपल्स फ्रंट के नेतृत्व में मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। उस समय भी पुलिस द्वारा मजदूरों और पीपल्स फ्रंट की टीम को हिरासत में लेकर आवाज को दबाने की कोशिश की थी। हालांकि कंपनी वालों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी और जहां महीने के 30 दिन काम कराकर सिर्फ 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब उन्हें 26 दिन और 8 घंटे की काम कराकर प्रति महीना 12,000 रुपये दिया जाता है। आपको बता दें कि पीपल्स यूथ फ्रंट पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का ही एक यूथ विंग है, जिसका विस्तार आज भारत के कई राज्यों में है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।